क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चे का जो माइंड है, आपके बच्चे का जो मांसपेशियाँ हैं, आपके बच्चे की जो हड्डी है, वो किस पोषक तत्व से बढ़ती है? यानी कि हर चीज़ वैसे तो जितने भी पोषक तत्व हैं, सभी पोषक तत्व मिल कर के शरीर का निर्माण करते हैं। मगर कौन-सा पोषक तत्व ऐसा है, जो इन चीज़ों को, हड्डी को, मांस को और ब्रेन को यानी कि दिमाग को ज़्यादा मदद करता है बनने में, तो वो है प्रोटीन। तो आज की इस वीडियो में हम प्रोटीन की ही बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 3 साल से 5 साल के जो बच्चे होते हैं तो उनमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइम उनके दिमाग का, उनके जो हड्डी का और उनके मांसपेशियों का जो होता है बढ़ना ज़रूरी होता है। देखिए मांसपेशियों की जब मैं बात करता हूँ तो मांस से इसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मांस होते हैं, जांग होते हैं, जांग पर मांस होता है, या फिर बॉडी के चारों हिस्से में कहीं कहीं पर मांस ज़्यादा होते हैं। और जिनके बॉडी में मांस ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा का मतलब इतना भी नहीं कि दिखने में हाथी लगे, वैसा वाला मांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब ऐसा कि दिखने में एक परफेक्ट लगे, अच्छा लगे दिखने में। अब खाली हड्डी उसके बॉडी में नज़र आ रहा है तो वो भी दिखने में अच्छा नहीं लगेगा ना। तो प्रोटीन का मात्रा आपको 3 साल से 5 साल में, ठीक है। अब 5 साल से जब बच्चा 12 साल का होता है, ठीक, तो उस टाइम में क्या होता है, जब बच्चा 5 साल से ऊपर का हो जाता है तब आपके माइंड में क्या आता है कि अब बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। 5 साल का हो या 6 साल का हो, तब बच्चे को क्या करते हैं, स्कूल भेजना चाहिए। तो अब उस टाइम में जब वो स्कूल जाएगा, अब उसके लिए कितना ज़रूरी है, देखिए प्रोटीन। कब स्कूल में जाएगा तो वो क्या सीखेगा, सीखेगा तो उसको दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक, उसको फिर रटना भी पड़ेगा, ठीक है ना। और फिर उसको स्कूल जाना, स्कूल से फिर घर आना, फिर घर में होमवर्क बनाना, फिर खेलना कूदना, इन सब चीज़ों के लिए उसको एनर्जी भी तो चाहिए ना। तो उस टाइम उसको ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत पड़ेगी। 3 से 5 साल के बच्चे के लिए 15 से 20 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। फिर 5 से 12 साल के बच्चे के लिए 25 से 35 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। और 12 से 15 साल के बच्चे के लिए 40 से 50 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, दही, पनीर, दाल, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन, इन चीज़ों से प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप इसको अंडा, मछली, मांस और बाकी जो दूध, दही, अंडा, पनीर, दाल, ये सब चीज़ों से तो आप भी प्राप्त कर ही सकते हैं। तो आप अपने बच्चे को रोज़ कम से कम 1 अंडा ज़रूर खिलाएं, उसे रोज़ दूध ज़रूर पिलाएं, उसे दाल भी रोज़ ज़रूर दें, मूंगफली भी दे सकते हैं उसे, बादाम, काजू ज़रूर दें उसे रोज़। और ऐसे फल कि जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, इन जो चीज़ रोज़ देने वाला है वो आप उसे रोज़ दीजिए, ताकि प्रोटीन भी उसे रोज़ मिलती रहे शरीर के विकास के लिए। क्योंकि हड्डी को बढ़ने के लिए और दिमाग को बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है ये सब चीज़, तभी आपका बच्चा वो जल्दी बढ़ेगा। तो अपने बच्चों का हाथ हमेशा साफ़ रखें, उसे जब खाना खिलाएं या कुछ भी वो अपने से खाए तो उसका हाथ पहले साफ़ रखिए। उसके जो नाखून होते हैं, नाखून में गंदगी मत रखिए, वरना खाने के ज़रिए क्या होगा कि वो जो बीमारी होगा, जो कीटाणु होंगे वो अंदर चले जाएंगे और फिर अंदर जाने के बाद अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उनको डैमेज करेंगे। या फिर जो कहते हैं चमड़ी को मजबूत करने के लिए क्या है, तो इम्यूनिटी मतलब जैसे कि संतरा हो गया, सेब हो गया, मौसम्मी हो गया, ये सब यानी कि जिसमें विटामिन सी का मात्रा ज़्यादा होता है, तो वो इम्यूनिटी यानी कि अंदर के जो इम्यूनिटी होता है, पावर होता है, शरीर के अंदर भी लड़ने की एक क्षमता होती है अपनी, उसको वो मजबूत बनाता है, जिससे कि कोई बीमारी अगर बच्चे के शरीर पर अटैक करता है तो वो उससे लड़ लेता है। क्या करता है, उससे लड़ लेता है, उसको बर्दाश्त कर लेता है, उसको भगा देता है, काट देता है, अंदर नहीं आने देता है। वही अगर बच्चों का शरीर कमज़ोर होगा, बच्चों का इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, तो बहुत जल्दी हल्का सा ठंड आएगा, तुरंत आपका बच्चा बीमार पड़ जाएगा। अगर आप अपने बच्चे को ये सब चीज़ें नहीं दीजिएगा तो उसके हड्डी का क्या होगा, विकास रुक जाएगा, जिसकी वजह से वो नाटा हो सकता है। उसका जो दिमाग है वो जल्दी काम नहीं करेगा, पढ़ने लिखने में कमज़ोर होगा, जिससे कि क्या होगा कि स्कूल के बच्चे जो कुछ आगे होंगे और आपका बच्चा पढ़ने लिखने में कमज़ोर होगा तो वो हमेशा कम नंबर लाएगा, उसको जल्दी याद नहीं होगा।
और सबसे ज़्यादा यही कि मैंने आपको बताया कि आपके बच्चे को खांसी, बुखार, सर्दी, ज़ुकाम ये सब बार-बार होगा। सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो बढ़ेगी ही नहीं अगर उसके खान-पीन में कमी हो जाएगी तो। इसलिए अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और याद रखिए कि बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो एक दिन वो आपका नाम रोशन करेंगे, वो अपना भी भविष्य बनाएंगे और साथ साथ में आपको भी खुशहाल रखेंगे और वो इस देश का भी भविष्य होते हैं, तो वो अपने देश को भी अच्छे रास्ते पर ले जाएंगे। तो समझिए कि एक देश का भविष्य आपके हाथ में है, तो इसलिए आप उसे अच्छी तरीके से देखभाल कीजिए, उसका पालन पोषण अच्छी तरीके से कीजिए और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि उसकी शिक्षा पर पूरा ध्यान दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।